हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों के आशीर्वाद और दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अब रमज़ान आने वाला है, 1 तारीख से रमज़ान 1 मार्च से शुरू होने वाला है। अब नए नए काम शुरू होंगे। जो इस्लाम को मानते हैं और कहते हैं कि हम इस्लाम को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, वही ये काम ज़्यादा करते हैं। जैसे फर्स्ट रमज़ान को नए कपड़े पहने जाएंगे। कई लोगों को देखा मैंने कि शब बरात में भी नए कपड़े पहने। ये आप नए कपड़े पहन सकते हैं, ये रमज़ान के किसी भी दिन पहन सकते हैं ये, लेकिन सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गया। अगले रमज़ान, पिछले रमज़ान में भी मैंने ये बात कही थी, लेकिन यहाँ किसी के दिमाग में ये बात मतलब नहीं समझ में आती है। वो एक फर्स्ट रमज़ान को इसलिए नए कपड़े पहनते हैं कि हम बहुत अमीर हैं और बहुत ज़्यादा अमीर है, इसलिए दिखा रहे हैं कि हाँ मेरी पूरी फैमिली ने फर्स्ट रमज़ान को नए कपड़े पहने और हर जुमे के दिन नए कपड़े पहने। लेकिन वो इस्लाम के बारे में कितना जानते हैं और दुआ कितना करते हैं, वो इबादत कितना करते हैं, ये आपसे उनसे पूछिएगा ना तो नहीं बता पाएंगे। इस्लाम के बारे में उनसे कुछ क्वेश्चन कीजिएगा तो ये उनको बताने में इधर उधर झाँकने लगते हैं। लेकिन नए कपड़े का जो इस्लाम में नया नौटंकी कुछ मुसलमानों ने चालू किया है, उसको पता नहीं कब बंद करेंगे। इस्लाम, मुसलमान, सिर्फ मुसलमान कहने से नहीं होता है कि हम मुस्लिम हैं। मुस्लिम के उसूलों को, मुस्लिम का मतलब होता है शान, किसी चीज़ को बढ़ावा नहीं देना। गलत काम को आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। फर्स्ट रमज़ान के दिन अमीर लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, वो तो नए कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो एकदम ही गरीब है, कि जिनके यहाँ मांग के चलता है खाना पीना, वो आदमी कपड़ा कैसे पहनता है? वो किसी के यहाँ से मांग कर, और उसको नहीं देखा जाता है कि अरे ये मतलब एकदम निम्न है, ये तो किसी के यहाँ से मांग के खाना पीना खाता है, तो ये नया कपड़ा नहीं पहन सकता है, उसको नीच नज़र से देखा जाता है। मैं नहीं पहनती, क्योंकि मैं इसका खास विरोध करती हूँ और अपने बच्चों को भी ये सिखाती हूँ कि तुम ये किस लिए पहनते हो। रमज़ान का महीना इबादत का महीना है, आप जितना हो सके इबादत करें, क्योंकि इबादत के लिए ही ये महीना बनाया गया है। रमज़ान का महीना इबादत के लिए बनाया गया है और आप किसी की मदद भी करें तो बिना दिखावे के, एक इस हाथ से, अल्लाह पाक ने कहा है ऊपर वाले ने कि इस हाथ से दीजिए, तो इस हाथ को खबर नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग देते कम हैं और ज़्यादा फैलाते हैं कि मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ रमज़ान में। इसलिए आप दिखावे की चीज़ नहीं करें, क्योंकि आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं, ना कि दुनिया के लिए कर रहे हैं। जब अल्लाह के लिए कर रहे हैं तो अल्लाह, तो आप किसी भी कोने में रहकर किसी की मदद करेंगे तो अल्लाह सब कुछ देखता है। इतना तो भरोसा है, इतना तो विश्वास है, आप इस्लाम में है तो इस्लाम की चीज़ को फैलाएं, ना कि बेमतलब की, बेवजह की चीज़ों को आप आगे बढ़ावा देते। पहले ये चीज़ नहीं था, मैं देखती थी कि पहले कोई लोग मतलब नए कपड़े पहन लेते, लेकिन आज अगर किसी मुस्लिम मोहल्ले में आप घुस जाइएगा, शब बरात के दिन अगर इंटर कर लीजिए, या रमज़ान, फर्स्ट रमज़ान में आप इंटर कर लीजिए उस मोहल्ले में जो मुस्लिम का मोहल्ला है, या किसी फ्राइडे को आप रमज़ान के फ्राइडे में चले जाइए तो नए कपड़े की भरमार रहती है। और टेलरों के यहाँ भरमार पड़ी है कि फर्स्ट रमज़ान को हमको न्यू कपड़ा पहनना है तो पहनना है। ये किस इस्लाम की किताब में लिखा हुआ है? आप लोग अगर उस इस्लाम की किताब में जहाँ लिखा हुआ है उसका आप स्क्रीन शॉट लेकर आप मेरे इस पे वीडियो पे डालें कि हम भी देखें कि हाँ किस उसमें लिखा है कि नया न्यू कपड़ा पहनना। और एक नहीं, उसका हस्बैंड, एक फैमिली में देखेंगे आप, उसका हस्बैंड भी पहनेगा, उसका बच्चा भी पहनेगा, उसकी मतलब मदर भी पहनेगी, और सब लोग, पूरा परिवार इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है। और ये चीज़ पहले इतने में थी, अब इतनी बढ़ रही है, इतना ज़्यादा ये फैल रही है ना कि इससे ज़्यादा गरीब लोगों को कितना दुख होता है। अल्लाह पाक ने ये कहा है कि अगर हमारा हस्बैंड है और हमारे की अगल बगल के लोग हैं, उनकी अगर उनका हस्बैंड नहीं है, डेथ कर गया है, तो आप हस्बैंड के सामने अगर आपको प्यार भी हस्बैंड से करना है या कुछ भी करना है तो उसके सामने नहीं करें, क्योंकि उसको एहसास मत हो, क्योंकि देने और लेने वाला तो अल्लाह है। तो जब अल्लाह उसके हस्बैंड को ले लिया है तो आप अपने प्यार का इजहार उसके सामने ना करें ताकि उसको दुख। तो अल्लाह ने सबसे बड़ा, मतलब सबसे ज़्यादा अल्लाह को दुख उस वक्त होता है जब आप किसी के दिल को दुखाएं और उसके आंख से आंसू गिर जाए। ये बहुत बड़ा चीज़ है। अल्लाह ने सबसे पहले कहा है कि किसी के दिल को आप मत दुखाएं, क्योंकि दिल की जो दर्द होता है और जो दुख होता है वो सीधे अल्लाह तक जाता है। इसलिए बराए मेहरबानी आप लोग कपड़े का, आप रमज़ान के किसी भी, इसलिए कुछ लोग इसलिए बोलते हैं कि हम पहनते हैं कि रमज़ान में कपड़े का मतलब हिसाब नहीं होता है। तो मैं कहती हूँ कि क्या 11 मंथ आप जो है कपड़ा नहीं बनाते हैं, या 11 मंथ आप न्यू कपड़े नहीं पहनते हैं? आप पहनिए, कोई बात नहीं है, लेकिन एक किसी खास दिन को मत आप बनाइए कि नहीं, इस चीज़ को सब लोग धीरे धीरे माने, और जो नहीं पहन सके वो घर से निकल नहीं पाए बेचारा कि हाँ
हमने न्यू कपड़ा नहीं पहना रहे तो हम सामने वाले का सामना कैसे कर पाएंगे। इसलिए अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप लोग ही, जिस तरह से बुराई को फैलाया गया है उसी तरह हम लोग अच्छाई को भी फैला सकते हैं। तो बुरी चीज़ को हम लोग बंद करें। और एक गार्जियन, पेरेंट्स, घर में जब माँ बाप ये काम बदलाव लाएंगे ना तो बच्चा अपरूपी ये बदलाव लाएगा और बच्चा भी जहाँ जाएगा वहाँ भी ये चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। तो पहले घर से ही बदलाव लाएं, ना कि दिखावे को और बढ़ाते जाएं। ईद की खरीदारी के तो बढ़ावा बहुत ही ज़्यादा है, उसके बारे में तो बात कभी होगी, लेकिन फर्स्ट रमज़ान के लिए मैं ये खास वीडियो लेकर आई हूँ कि आप लोगों से हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस गलत काम को आप बढ़ावा ना दें। अगर आपको मेरी बात मतलब पसंद आ रही है तो आप आगे शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करें, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि आप फैमिली के बारे में भी बताएं, आपके पूरे फैमिली के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो धीरे धीरे मैं वीडियो लेकर आऊँगी अगर आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिलता रहा तो। धन्यवाद।